गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है। 10 दिन के अंदर कैंडिडेट को फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी कराने के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इसको कराना चाहिए, इससे फ़ायदे क्या हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट किया गया है कि ताकि 10 दिनों के अंदर फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी होना चाहिए, इससे फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ द राइट एक्टिविटी वी कैन कीप ए स्टूडेंट हैप्पी। मतलब जो घर से आते हैं तो उनको एक नया माहौल मिलता है, नया जगह पे आते हैं तो उनको यदि कोई ना कोई एक्टिविटी हम नहीं कराएंगे, कुछ ना कुछ नहीं उनको नया देंगे तो उनको फिर बोरिंग फील होने लगेगा। फिर हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाएं या फिर उनको ये इस माहौल में हम लोग ढाल नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी कराते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके आगे स्लाइड पे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो आगे का जो स्लाइड है वो है ये स्पेशल जो है वो ये ट्रेनर के लिए है। इसमें ट्रेनर को समझना है कि क्यों ज़रूरी है। जैसे पहले इसमें दिया है टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नीडी एंड ट्रेनेबल कैंडिडेट। हमको उस जितने भी कैंडिडेट आए हैं उसमें से प्रॉपर कौन है, किसको हम ट्रेंड कर सकते हैं, उसी कैंडिडेट को के लिए हम ये फर्स्ट एंड डेज कराते हैं ताकि उस टाइप के कैंडिडेट को हम ढूंढ पाएँ। इसमें हमारी फर्स्ट एंड डेज एक्टिविटी मदद करती है उस तरह के कैंडिडेट को ढूंढने में। अगला है टू गिव दैम एनी एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग विथ फन। मतलब उनके साथ कुछ ऐसे फ़नी एक्सपीरियंस, कुछ गेम कराना है जिससे वो खुश रहें, हैप्पी रहें। उनके साथ कुछ इस तरह से हम लोगों को करना है ताकि वो इसको फ़नी महसूस करे, हैप्पी महसूस करे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है जैसे टू इंश्योर द लेस ड्रॉप आउट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब आपको इंश्योर हो जाना है कि इस 10 दिन के अंदर कि कौन कौन सा इस ट्रेनिंग को करेंगे और कौन कौन इस ट्रेनिंग को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो है, अगला हम चलते हैं। ये जब आप इंश्योर हो जाइएगा तो उसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा है टू सेट एक्सपेक्टेशन एंड शेयर प्रोजेक्ट एजेंडा। कभी भी अपने स्टूडेंट को इतना मत उसका एक्सपेक्टेशन हाई कर दीजिए, इतना मत उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ा दीजिए ताकि वो आगे जॉब पे जाए तो उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगे। वो सोचे कि हमको सेंटर पे ये चीज़ें मिला था, ये चीज़ें मिला था, ये चीज़ें मिला था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उस माहौल उनका वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि वो वर्क पैलेस पे अच्छे से एडजस्ट हो सकें और अच्छे से काम कर सकें। इसमें यह है कि शेयर द प्रोजेक्ट एजेंडा। हम किसके थ्रू उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट है, क्या उनका ट्रेड होगा और वो जो हैं कहाँ पे जॉब करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको बताना है और तब जाके हम उनको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि पहले दिन में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है डे ऑफ ट्रेनिंग, ये आपके स्टूडेंट के लिए है। इसमें डे ऑफ ट्रेनिंग में आपको क्या करना है कि जैसे पहला है कि स्टार्ट विथ DDU-GKY वीडियो। सबसे पहले उनको DDU-GKY का वीडियो दिखाना है ताकि उनको पता चल जाए कि DDU-GKY है क्या और हम लोग को ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे फ़ायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो इसलिए हम उनको ये चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, अगला जो है एक्सपेक्टेशन सेटिंग बोथ ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग। दोनों के साथ एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग होना चाहिए कि वो अच्छे से आपका क्लास ले सकें और ट्रेनर का ये होना चाहिए कि जितने हमारे कैंडिडेट क्लास में ज्वाइन किए हैं, एंड ऑफ द डे जिस दिन क्लास ख़त्म होता है उतने स्टूडेंट हमारी क्लास में रहें, वो ड्रॉप आउट ना हो। ट्रेनर और ट्रेनिंग के बीच एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं होगा तब तक हम अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशन सेटिंग का मतलब हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि ट्रेनर का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कैंडिडेट के साथ। जैसे कि हमारे जितने भी क्लास में कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं वो हमारे पूरे क्लास को कंप्लीट करें और सब लोग जॉब पे जाएं। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि कैंडिडेट का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है अपने ट्रेनर के साथ। तो उनका एक्सपेक्टेशन कभी भी हम लोग को हाई नहीं रखना है, कभी भी हाई नहीं करना है। यदि हम उनका एक्सपेक्टेशन हाई कर देंगे तो उनको जॉब पे प्रॉब्लम होगी, उनको जॉब पे दिक्कत होगी।
इसलिए हम उनका एक्सपेक्टेशन हाई नहीं करेंगे। उनको इतना सारी चीज़ें बताना है कि बाबू जॉब पे आपको ये चीज़ें मिलेगा, इस तरह का जॉब होगा, इस तरह का सारी चीज़ें होंगी, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए और इसी टाइप का जॉब मिलेगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्रिएट ग्राउंड रूल, मतलब जो भी आपके सेंटर का ग्राउंड रूल है, जो भी आपके सेंटर पे रूल है, वो सारी चीज़ें उनको बताइए और उनको फॉलो भी कराइए, ताकि इस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, अबाउट क्वेस कॉर्प लिमिटेड एक्सलेक्स लर्निंग सोल्यूशन। क्वेस कॉर्प लिमिटेड का यहाँ पे रोल क्या है और क्वेस कॉर्प लिमिटेड ये क्या कर रही है इस DDU-GKY में, ये पूरा प्रोसेस उन लोगों को बताना है। ठीक है, तो अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ये दिखा रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट पर्सनलाइजेशन लैंग्वेज। उनका पर्सनलाइजेशन, उनका पर्सनल जो लैंग्वेज है उसको हमको समझना है, हमको स्टैंड करना है, तभी जाके हम उनको समझ पाएंगे और अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सेकंड जो स्लाइड है वो सेकंड डे ट्रेनिंग है। इसमें आपको क्या करना है, CCTV फुटेज ऑफ शोइंग स्टूडेंट ओल्ड एंड न्यू। आपको पुराने और नए कैंडिडेट का आपको CCTV का फुटेज दिखाना है, ताकि उनको इससे पता चल सके कि हाँ, इसके पिछले बैच में भी हमारी ट्रेनिंग किस तरह से गई है। और किसी ऐसे क्रिएटिव स्टूडेंट का आपको वीडियो शो करना है जो कि क्लास में ट्रेनर ना हो, और वो कुछ लोग ऐसा किए हैं कि जो कि काफ़ी एक क्या बोले, तारीफ़ होनी चाहिए कि कुछ ऐसा करके दिखाए हैं, जैसे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा फन गेम कंपटीशन ऑन जनरल ग्राउंड रूल। आपको कोई फन गेम कंपटीशन कराना है जनरल ग्राउंड रूल पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये नीचे नहीं जाना है, आपको बी साइड में जाना है। तो बी जो है आपका प्रेजेंटेशन ऑन जॉब कार्ड टू शोइंग द कैरियर प्रोग्रेस। उनका जॉब कार्ड क्या है और उनका कैरियर प्रोग्रेस कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो उसके बारे में उनको बताना है। ठीक है, इसका अगला जो है टाइप सी में क्या है, लेटर राइटिंग एक्टिविटी टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आपको लेटर राइटिंग का एक्टिविटी करवाना है, किसके साथ, स्टूडेंट को पेरेंट्स के साथ, कि वो किस तरह से लिख रहे हैं। उससे आपको दो फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि हर एक स्टूडेंट के नॉलेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो सेंटर के बारे में क्या अपने पेरेंट्स से कहना चाहते हैं और उनको क्या चीज़ें अच्छा लगा, क्या चीज़ें नहीं अच्छा लगा, तो ये सारी चीज़ें लेटर राइटिंग एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा थर्ड डे ट्रेनिंग। थर्ड डे ट्रेनिंग में आपको प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट अपग्रेडेशन वीडियो, आपको फर्स्ट स्टूडेंट अपग्रेडेशन वीडियो बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से क्या है, दूसरे नंबर पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, टीम बिल्डिंग का एक एक्टिविटी करवाना है आप लोगों को स्टूडेंट से, कि किस तरह से हम टीम में रह के एक साथ किस तरह से हम किसी काम को आसानी से कर सकते हैं और कैसे हम अच्छे से टीम को इम्बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो गोल सेटिंग एक्टिविटी ऑन कंप्यूटर स्किल। कोई उन, क्योंकि जो भी गांव से बच्चे आते हैं वो बहुत ललाहित होते हैं, बहुत अच्छी जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कंप्यूटर में हम कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करें। तो उनके साथ उनका गोल सेटिंग करवा दीजिए कि वो क्या चीज़ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में, या फिर अपने से एक गोल उनका टारगेट दे दीजिए कि 6 महीने के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको, जो कि एक सेम एक क्या है कि मोटिवेशनल का पार्ट्स है। जब तक हम कैंडिडेट को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे साथ अच्छे से नहीं जुड़ेंगे। तो इसीलिए आप उनको कंप्यूटर के बारे में बताइए ताकि वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा फोर्थ डे ऑफ ट्रेनिंग। फोर्थ डे में ट्रेनिंग में क्या करना है, पहला जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस एक्टिविटी। न्यूज़पेपर आपको रीडिंग कराना है, और उसका ऐसा नहीं कि उनको न्यूज़पेपर पकड़ा के हमको उनको जलील करना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी न्यूज़पेपर है उनको आप पढ़वाइए और पढ़ा के उनको बोलिए कि इसका एनालिसिस निकालिए, मतलब इसका निचोड़ निकालिए कि आपने जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो इसका निचोड़ क्या है। ठीक है,
तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या है यहाँ अगले स्लाइड में है कि आप शोइंग द मोटिवेशनल वीडियो। इसमें आप तीन चीज़ें बता सकते हैं। हेल्थ टिप्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ टिप्स के बारे में बता सकते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होगा उसके बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद से वाई ए स्टूडेंट शुड बी अर्न फॉर द फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको उनको अच्छे समझाना है और अच्छे से बताना है क्यों ज़रूरी है अपने फैमिली के लिए पैसा कमाना। यहाँ पे एक है ही है कि वाई ए स्टूडेंट शुड बी अर्न फॉर दी फैमिली, अपने फैमिली के लिए क्यों पैसा कमाएं, तो वो सब चीज़ें आप लोग को बताना है, ठीक है। अगला जो है आपको शोइंग ट्रेनिंग कैन बी चेंज स्टूडेंट लाइफ सक्सेसफुल स्टोरी समवंस, उन लोगों के सामने एक ऐसे स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी दिखाना है जो कि स्टूडेंट DDU-GKY से ट्रेनिंग करके और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाए हैं, अपने लाइफ को चेंज कर पाए हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन। आप लोगों को पता होगा कि लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन सबको पता है कि यदि हमको सीखने की शैली यदि पता होगा तो हम आसानी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं और आसानी से वो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन होता है। आप लोगों को पता है कि लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन मुख्य जो है वो 3 ही होता है। इस यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दिया भी है कि विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक 3 तरह के लर्नर दुनिया में पाए जाते हैं और इसी 3 तरह के लर्नर को यदि उनको पता होगा तो आसानी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। 5वें दिन की जो आपकी ट्रेनिंग है ये भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिविटी ऑन वाई ए स्टूडेंट हैव टू बी रेडी फॉर एनी चेंजेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल, वो अपने आप को क्यों रेडी होंगे चेंज करने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। तो ये इसके बारे में आपको बताना है कि पर्सनल क्या होता है और प्रोफेशनल क्या होता है। पर्सनल कहाँ पे हम पर्सनल रहेंगे और कहाँ पे हम प्रोफेशनल रहेंगे, इसके बीच का अंतर बताना है आपको। लेकिन हम इस वीडियो में बात करें ये सब अंतर तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम इसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे पर्सनल और प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड 2 नंबर जो पॉइंट है, ट्रेड वाइज ओल्ड स्टूडेंट टू मीट, आपको जो भी पुराने स्टूडेंट है उनसे मिलाना है ट्रेड वाइज। ऐसा नहीं कि RSA को HE के साथ मिला दीजिए, HE को RSA के साथ मिला दीजिए। हालांकि ऐसा मिला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप जिस ट्रेड के वो स्टूडेंट हैं उसी ट्रेड से मिलाएंगे तो ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है वो है वीडियो ऑन क्रॉस प्लेसमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा उनको एक वीडियो दिखाना है क्रॉस प्लेसमेंट की किस तरह से कोई व्यक्ति रिटेल में ट्रेनिंग करके और वेयर हाउस में अच्छा जॉब कर रहा है या फिर वेयर हाउस का ट्रेनिंग करके रिटेल में किस तरह से अच्छा जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉस प्लेसमेंट होगा, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं रिटेल का या फिर एनी अदर सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं तक हमारी लाइफ सीमित हो गई, हम चाहे तो अपने लाइफ को आगे से मोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए क्रॉस प्लेसमेंट का आपको वीडियो दिखाना है कि कभी भी कैंडिडेट जो हैं आपको ट्रेनिंग करके, कभी मान लो कि हम वो HE का ट्रेनिंग किए हैं या रिटेल का ट्रेनिंग किए हैं या वेयर हाउस का ट्रेनिंग किए हैं, तो कभी भी उनको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ रिटेल के ट्रेनर हैं तो रिटेल में ही जॉब मिलना चाहिए, RSA का है HE का है तो HE में मिलना चाहिए, यदि ऑटोमोबाइल का है तो ऑटोमोबाइल के में मिलना चाहिए। उनको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा जॉब करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल सा चीज़ है कि DDU-GKY का जो प्रोग्राम है वो यही कहता है कि जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे और जॉब देंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें हर एक तरह से हम लोग को तैयार रखने की ज़रूरत है और स्टूडेंट को भी इस पे रेडी होके रहने की ज़रूरत है कि ताकि जो भी जॉब मिले वो आसानी से कर सके, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्या है, ठीक है। 6 डे का एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 6 डे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें प्रेजेंटेशन एक्टिविटी में क्या है कि आपको
ये चीज़ें दिखाना है ऑन देयर स्टूडेंट एंड वीकनेस, ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, यानी वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये बारे में समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि कैसे अपने वीकनेस को एक स्ट्रेंथ में बदले। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कमजोरियाँ होगा उसको अपने ताकत में बदल के स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और अपनी काम को आसानी से कर सकते हैं। हमेशा वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करें, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा डू एंड डज नॉट, आपके क्या इसमें जॉब करने के लिए क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग बता दीजिएगा। देखिए डू एंड डज नॉट पे यदि हम बात करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए हम इसके लिए डू एंड डज नॉट पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से डू एंड डज नॉट होता है और कहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, कहाँ पे किस तरह से करते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा हाउ टू अप्रोच अदर, मतलब हम एक दूसरे को किस तरह से अप्रोच करेंगे ताकि वो हमारी बातें मानेगा, हमारी बातें सुनेगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हाउ टू अप्रोच, तो इसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा। यदि आप लोगों को जानना है इसके बारे में तो हम इस पे अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है जेंडर एजुकेशन। जेंडर एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जेंडर एजुकेशन आप लोगों को पता है कि हर एक जगह, जैसे हमारे सेंटर में ये है कि हर एक जेंडर का अपना अलग अलग सेंटर है, जैसे गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पे जेंडर एजुकेशन सबको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे वर्क पैलेस होता है, जहाँ पे जॉब होता है, वहाँ पे कोई अलग नहीं होता है, लड़का लड़की सब लोग साथ में काम करते हैं। तो उनके लिए जेंडर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, जेंडर एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम यदि इसको फॉलो करते हैं तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें जैसे जेंडर एजुकेशन में मेन जो चीज़ें होती है वो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, हमारे खड़ा होने का स्टाइल, एक दूसरे के साथ उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है जेंडर एजुकेशन में आती है। यदि हम इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें क्या होती है कि दिक्कत होती है। जैसे हम अपने तरफ से तो राइट होते हैं लेकिन सामने वाले को कुछ ऐसा दिखता है कि वो जो शक के दायरे में आ जाता है। तो इसीलिए जेंडर एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबके लिए समझना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे 7वें डे की ट्रेनिंग में। 7वें डे की ट्रेनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये बहुत ही इसको अच्छा कहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कहेंगे क्योंकि इसी में इंसान का जितना भी लाइफ है सब कुछ इसी में समाया हुआ है। यदि हम इसको अच्छे तरह से जान ले, अच्छे तरह से समझ ले तो अपने लाइफ को एक अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हैं, एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग को हम स्वॉट के नाम से जानते हैं, SWOT। SWOT का मतलब ये होता है कि S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। S का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ, वो कितना ताकतवर है या फिर अपने किस किस काम को वो कर सकता है उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ के मतलब क्या होता है। और उसके बाद से वीकनेस में यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो कड़ी जोड़ा हुआ है लेकिन बीच में क्या है कि वो टूटी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं से वीक है। वीक मतलब क्या होती है, हमारी कमजोरियाँ, हमारी कमजोरी है। तो उस कमजोरी को क्या करना है, हमको दूर करना है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको ख़त्म करना है। कमजोरी को एक अपॉर्चुनिटी समझ के हम उसको ताकत बना के उसको ख़त्म कर देना है ताकि ये हमारी कमजोरी नहीं रहेगी, हमारी ताकत बन जाएगी। सपोज़ दैट एक चीज़ हम यहाँ पे एग्जांपल देना चाहते हैं कि आपको यदि इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है तो वो आपकी कमजोरी है, लेकिन उसको चाहें तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी आपका वीकनेस है उसको ख़त्म, जैसे हमारा हेजिटेशन होता है, किसी से बात करने में हेजिटेशन होता है तो वह आपका हो गया वीकनेस। उसको आपको ख़त्म करना है, उसको रखना नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको ख़त्म कर देना है और उसको स्ट्रेंथ में बदल देना है ताकि हम किसी से हेजिटेशन नहीं महसूस करेंगे और अच्छे से हम उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा
वो होगा अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं या कहीं कोई हमारा दोस्त है या कहीं ना कहीं से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी का हिंदी होता है मौका। तो जब भी हम जैसे सपोज़ दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले हुए है कि DDU GKY में आके ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करके जॉब करें। तो यह एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है। इसके आगे जाएंगे तो उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उससे भी उनका स्किल बढ़ेगा तो और अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यह अपॉर्चुनिटी क्या होता है, बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगला जो होगा है हमारा ट्रेथ मतलब क्या होता है कि एक तरह का बाधा है, यानी एक तरह का रुकावट है। जब भी हम किसी काम को करेंगे या फिर जब भी कोई अच्छा हम करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि दो चार दोस्त या फिर भी कोई भी ऐसा लोग आके बोल देंगे कि ये चीज़ें तुमसे नहीं होगी, लेकिन उसी को हम ट्रेथ कहते हैं। तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है। यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो उसी में हमको आगे बढ़ना है, बट हमको कंफर्म होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, हो गया शॉर्ट। इस शॉर्ट के बारे में बहुत ही समझना ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो दो चीज़ है SW, ये जो होता है वो हमारा इंटरनल फेथ होता है। इंटरनल फेथ का मतलब ये होता है कि ये हमारे अंदर होता है, ये बाहर से नहीं आता है, ये हमारे अंदर से आता है। मजबूती कितना है हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, और वीकनेस क्या है हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। सेम ये जो दोनों है ONT, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये हमेशा बाहर से आता है, हमारे अंदर नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी भी हमको कोई दूसरा कोई ही देगा, और थ्रेट भी हमको दूसरा कोई ही देगा, बाधा भी हमको दूसरा ही कोई देगा। हम खुद से अब बाधा नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए ये दो चीज़ है, वो एक्सटर्नल फेथ है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 8 डे के ट्रेनिंग में। 8 डे की ट्रेनिंग क्या है हम जानते हैं। 8 डे की ट्रेनिंग ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयरिंग, 8 डे की ट्रेनिंग में यह है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयरिंग एक्टिविटी ऑन स्पेंड डे ट्रेनिंग टू सेंटर्स। आपको सेंटर में एक्टिविटी सब कराना है। ठीक है, अब इसको कराना कैसे है, प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस विल बी डिपेंडेड ऑन द स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देना है, डिपेंड करना है, उनको ये बोल देना है कि आपको 1 बाय 1, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इन प्रोसेस सेशन इफ़ रिक्वायर्ड 1 बाय 1, मतलब एक जाएंगे बताएंगे फिर दूसरा जाएंगे बताएंगे, ये 1 बाय 1 करना है, एक ही साथ नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट डे की एक्टिविटी पे। डे 9 में क्या है एक्टिविटी, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें यह है गिव ए स्टूडेंट सम वर्क, रिकैप ऑल द एक्टिविटी हैपन फ्रॉम 1 to 4 डे, मतलब एक दिन से लेके चौथे दिन तक हमको जितना भी एक्टिविटी कराए हैं उसका कुछ ऐसे आपको एक्टिविटी देना है, ब्रेन स्टोमन टाइप का एक्टिविटी देना है, ताकि वो उस चीज़ को वो कवर कर पाएँ और देख पाएँ कि क्या चीज़ हमने किया था और इसको अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको एक ऐसा एक्टिविटी देना है ताकि उस चीज़ को रिकैप हो जाए। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा एक्टिविटी होगा 10 डेज़ का होगा, वो भी लगभग सेम है। आपको 5 to 8 डे का एक्टिविटी रिपीट कराना है, वो भी कुछ ऐसे एक्टिविटी देना है जो कि उनके जो भी पुराने एक्टिविटी किए हैं उसको उससे उनको याद आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड। आप देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोगों के काम आएगा। यदि काम आता है वीडियो तो एक लाइक बनती है। थैंक यू।